टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। टेस्ला जो पहले सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को लॉन्च करना ज़रूरी है। टेस्ला जब पहले सोचा था कि रोबोटिक सिस्टम या फिर ऑटोमेशन से कैसे गाड़ी चला सकते हैं। ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग सेंसर जो टेस्ला फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, वही टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क जो सबसे अमीर आदमी है, जिसका स्पेस एक्स नाम का एक बड़ा कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट एरोस्पेस वहाँ से निकलता है। बहुत सारे देश के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। छोटा-छोटा देश जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है सैटेलाइट बनाने के लिए, तो उन देश का क्लाइंट बना के उससे वो सैटेलाइट भेजते हैं स्पेसएक्स से। वही इलॉन मस्क का कंपनी टेस्ला अब इंडिया में आ रहा है। जब इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अमेरिका टूर में, तो उस टाइम पे वॉशिंगटन में इलॉन मस्क के साथ भी उनका मीटिंग हुआ था और कहे कि शायद इलॉन मस्क जल्द से जल्द इंडिया में आए और बिजनेस ओपन करे। मगर इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा था। अब होता क्या है, जो फॉरेन कंपनी यहाँ पे जब न्यू लॉन्च करता है या फिर कंपनी सेटअप या फिर प्रोडक्शन नया बिल्डअप करता है, तो बाहर से जो पार्ट्स लेना पड़ता है उसका चार्जेस बहुत, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब मान के चलो टेस्ला का एक गाड़ी का दाम पड़ता है इंडियन करेंसी में 50 लाख। अब 34 लाख के ऊपर जो भी गाड़ी यहाँ पे आता है उसके ऊपर 100% टैक्स देना पड़ता है। तो मान के चलो एक 50 लाख का गाड़ी जब इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर 50 लाख टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर उसका दाम चला जाएगा 1 करोड़। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर कम खरीदेगा, तो बाजार एक्सपेंड नहीं होगा, मार्केट एक्सपेंड नहीं होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहा कि ठीक है, हम टैक्सेशन पॉलिसी को फिर से रिवाइज करेंगे और कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ट्रम्प के साथ भी मोदी का एक मीटिंग हुआ था। कहा कि इंडिया का टैक्सेशन पॉलिसी बहुत हाई है, तो इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर जाके टैक्सेशन पॉलिसी को घटा के कुछ कम हुआ। तो फिर जाके जब इलॉन मस्क के साथ मोदी का मीटिंग हुआ, उसके बाद ही शायद मुंबई दिल्ली में टेस्ला उनका बिजनेस स्टार्ट करने चले हैं। क्योंकि इस हफ्ता में मोस्ट प्रोबेबली हाँ 17 फरवरी को इलॉन मस्क का कंपनी टेस्ला ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि कोलकाता को छोड़ के, बेंगलुरु को भी छोड़ के, दिल्ली और मुंबई में जो रहता है उस रेसिडेंशियल एरिया का जो जो एलिजिबल पर्सन है, दे कैन अप्लाई फॉर द टेस्ला पोजीशंस। और मोस्ट प्रोबेबली 13 पोजीशन के अभी वैकेंसी निकला है, जहाँ पे मुंबई और दिल्ली का जो रेजिडेंशियल पर्सन है उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं कि उस पोस्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, वेयर हाउस मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, वैसा वैसा करके। तो जल्द से जल्द शायद टेस्ला इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इसीलिए वो एचआर डिपार्टमेंट से लेके रिक्रूटमेंट ये सब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि यहाँ से इंडिया से वो ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं कि शायद 2025 और 2026 के अंदर ही टेस्ला इंडिया में बिजनेस सेटअप स्टार्ट करके प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ी बात है इंडिया का फ्यूचर के लिए और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के लिए भी कि टेस्ला यहाँ पे आ रहा है। स्टे ट्यून्ड ऑन आर्ट टॉक शो।